हाँ जी बेटे अगे चलते हैं। तो अज आप करा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन राइट। तो एक बार याद कर लिए कि पहला आप की सी कि स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म च की है कि अपन अगर एक पॉइंट पता है तो स्लोप पता है तो इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, एंड तुम देखोगे कि इन मेजर लगभग सारे सवालों इनू ही आप वरतते हैं। ठीक है, सो जिहड़ियां अज करनियां ठीक है वो फॉर द सेक ऑफ इनफॉर्मेशन है, पता होनियां चाहिए। ठीक है, बट यूज़ जिहदा ज़्यादा होंदा है स्लोप पॉइंट फॉर्म या चलो 2 पॉइंट फॉर्म भी कह लो। ठीक है, सो उस की है कि 2 पॉइंट दिते होणगे तो x2 y2 तो उन्हां तो पहला आपां की कढ लांगे स्लोप आ जाएगी तो फिर कोई भी एक पॉइंट चूज़ करके लाइन की इक्वेशन कढ लेंदे हो। ठीक है, सो हुण है कि कुछ होर फॉर्म्स लिख ली। लैट्स मूव थर्ड लिख लो, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन ये भी मतलब जद ज़्यादा की लोड़ पवे ये भी वरती जाती है। ठीक है, सो ये जिहड़ियां हुण फॉर्म्स करन लगे ना ये एक चीज़ का ख्याल करना कि जिद्दां मैं उपर भी कहा कि मेजॉरिटी क्वेश्चन यू विल सी कि दोनों फॉर्म में सॉल्व हो जाएंगे। सो ये कद वरतनी है जब स्पैसीफिकली आ दिता हो। तो इंटरसेप्ट फॉर्म की है पुत्र कि अगर एक लाइन है जिहदा एक्स इंटरसेप्ट लैट से ए है, तो जिन्होंने पहले लैक्चर ख्याल ना सुनिया उस मैं इंटरसेप्ट के बारे समझाया सी, फिर भी मैं नाल दस दिना। इंटरसेप्ट हुंदा जिथे लाइन एक्स मीट करती है वह एक्स कोआर्डीनेट। ठीक है, सो यदा एक्स इंटरसेप्ट ए है तो यदा मान लो वाई इंटरसेप्ट बी है राइट। और इस मैं ऑलरेडी दसिया सी कि जिहड़े ए तो बी है इस साइन के नाल लईदे है कि अगर इत्थे कट करता है एक्स कोआर्डीनेट पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, हुण वाई इंटरसेप्ट नैगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, 0,-1। ठीक है, तो ए 1 हो गया, बी हो गया -1। सो अगेन इंटरसेप्ट की होंगे कि जिथे एक्स एक्सिस नूं लाइन कट करती है वो एक्स कोआर्डीनेट दैट इज एक्स इंटरसेप्ट, और जे लाइन वाई नूं कट करे। ठीक है, और जो वाई कोआर्डीनेट है दैट इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट सर एल्जैब्रिक मतलब प्लस माइनस हो सकते। अगर पॉजिटिव साइड ते एक्स में कट करेंगे तो ए की वैल्यू पॉजिटिव होएगी, नैगेटिव साइड ते कट करांगे ए की वैल्यू नैगेटिव, एंड सिमिलरली फॉर वाई दैट इज़ फॉर बी। ठीक है, अच्छा कहता कि इफ़ एक्स इंटरसेप्ट इज़ ए एंड वाई इंटरसेप्ट अगर बी पता है। ठीक है, मान लो उन्हें इंटरसेप्ट देते हैं तो फिर आप डायरैक्टली लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। दैन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये फायदा की है कि अपन स्लोप पॉइंट वो कढ़न की कोई लोड़ नहीं पई। ठीक है, हालांकि ड्राइव उत्थे ही होया, मैं हुणे ड्राइव करा देना, बट इनू कद वरतांगे जे क्वेश्चन च कहे कि जी ये एक्स इंटरसेप्ट n है वाई इंटरसेप्ट n है। ठीक है, तो आप इत्थे सिंपल ए तो बी की वैल्यू फिल करनी है ना, इक्वेशन आ जाएगी, गल खत्म। हुण आई कित्थों है 2 पॉइंट फॉर्म तो कि वन ऑफ द वे ऑफ ड्राइविंग कि अगर एक्स इंटरसेप्ट ए है तो लाइन इज पासिंग थ्रू A0 एंड वाई इंटरसेप्ट बी है तो लाइन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू 0B। तो लाइन 2 पॉइंट तो पास कर दी, तो इसका मतलब इक्वेशन कढ़ने की चाहिए स्लोप तो पॉइंट। सो स्लोप कितनी आ गई यदि, हाँ जी y2 माइनस y1 b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए दैट इज़ माइनस बी बाई। स्लोप आ गई लाइन की, और लाइन 2 पॉइंट जो पास कर दी, कोई एक पॉइंट चक लो, लेट मी टेक दिस। सो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m टाइम्स। ठीक है, x माइनस x कोऑर्डिनेट। हुण बस इनू आप रीअरेंज करके इत्थे लेके आना, दैट लेट अस सी एवें करो y माइनस 0 तो y हुई है, जो b है इनू नीचे ले जाओ। सो b इधर की बचा -1 बाई ए। ठीक है, इंटू एक्स माइनस ए। सो वी आर जस्ट क्योंकि y बाई बी चाहिए ना, सो वी आर जस्ट रीअरेंजिंग इनू इन्ना मल्टीप्लाई करो -x बाई ए, आ वाली टर्म इत्थे +1 आ जाएगा। सो x वाली टर्म इधर लियाओ, सो कितना जाएगा +x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो इस करके अगे तो जे क्वेश्चन च इंटरसेप्ट गिवन हो। ठीक है, सो जनरली 2 इनफॉर्मेशन गिवन हो तो ए वाली फॉर्म लाया करो। गल समझ आ रही ना कि जे तो स्लोप तो पॉइंट पता है तो फिर ये बारे क्यों सोचांगे। सो जे इंटरसेप्ट गिवन है फिर ये बारे सोचांगे, फिर अपन वो 2 पॉइंट फॉर्म ला के फिर उत्थे तक आवांगे। इस करके डायरैक्टली वी विल अप्लाई दिस फॉर्म इफ, हाँ जी, particularly 2 cases when
ठीक है, इंटरसेप्ट्स आर गिवन, इंटरसेप्ट्स आर गिवन, तो फिर यदा फायदा लाने का, ठीक है। दूजा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वैन एवर क्वेश्चन चो कहे दैट अ लाइन, वैन एवर ही सेज दैट अ लाइन मीट्स the coordinate axis at the points, ठीक है, let's say for example capital A and capital B, coordinate axis मतलब x ते y axis ने। सो जब भी वो कहे ना कि एक लाइन है, हाले मान के चलो आ नहीं पता सानू, ठीक है, ए बी आ नहीं पता तो आ नहीं पता, वो क्वेश्चन देगा आ एक लाइन है, एक्स एक्सिस नू कैपिटल ए ते मिलती है तो वाई एक्सिस नू पॉइंट कैपिटल बी ते मिलती है। हुण लाइन लभो, तो सर्टनली शुरुआत करने का पहला तरीका की हो सकता कि भी इत्थे एक्स ते मिलती है तो लैट दिस पॉइंट बी स्मॉल ए कमा 0 एंड लैट दिस पॉइंट बी 0 कमा बी। ना ए ते बी तुसी अपनी मर्जी ना एज्यूम कर लिया, ठीक है, तुहानू गिवन नहीं सी तो एज्यूम कर लिया। इसका मतलब प्रॉब्लम के अंदर इन्नी क इन्फॉर्मेशन दी होएगी जितों तुसी ए ते बी कट सकते हो, ठीक है। दो वेरीएबल तुसी ले लिया ए ते बी, और क्वेश्चन के अंदर जो डाटा दिता होएगा उस डाटा या इन्फॉर्मेशन यूज़ करके यू कैन फाइंड ए एंड बी, राइट। सो अगर कैपिटल ए ते मिलती है तो कैपिटल बी ते मिलती है तो एनू सपोज कर लिया ए 0 तो एनू सपोज कर लिया 0 बी। तो हुण इस लाइन की इक्वेशन है दैट वी कैन टेक द इक्वेशन ऑफ लाइन एज x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल टू 1 एंड फ्रॉम द गिवन डाटा वी कैन फाइंड ए एंड बी। तो ए बी साडे आ जाओगे और इत्थे ए ते बी रखांगे, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। सो दो जब सिचुएशन आन कॉमन सिचुएशन जिहड़ियां तो फिर आप इनू वरतांगे, ठीक है। डायरैक्टली इंटरसेप्ट ही दे दे, इंटरसेप्ट के बारे कोई प्रॉब्लम दे दे कि इंटरसेप्ट द सम 10 है, इंटरसेप्ट द प्रोडक्ट 10 है, ठीक है, ऐदा का कुछ भी सिनारियो दे दे, या कह दे जी एक लाइन है, वो लाइन कोआर्डीनेट एक्सिस नू मिलती है ए ते बी ते, ठीक है, तो फिर अगे सवाल बधा रहा है, उत्थों फिर आपको हिंट लगेगा कि आप इंटरसेप्ट फॉर्म वरतांगे, ठीक है। सो ये इंटरसेप्ट फॉर्म की गल है। और उसके बाद थर्ड फोर्थ लिख लो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये तो बिल्कुल फॉर्मैलिटी है कि जस्ट फॉर्मूला दसना। क्वेश्चन फिर तिना दे इकट्ठे कर दें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब क्या है कि लिख लो कि इफ़ अ लाइन हैज़ y intercept equal to c and has slope equal to m, मतलब क्वेश्चन च अगर y इंटरसेप्ट दिता हो तो स्लोप दी हो, then the equation of the line can be taken as y equal to mx plus c, ठीक है। फिर c की है y इंटरसेप्ट, ठीक है, एंड m की है लाइन दी स्लोप। So not, it's pretty in fact straightforward to derive कि let's derive quickly। कहना जी y intercept c है, ये मतलब लाइन मस्ट पास थ्रू द पॉइंट 0 कमा c, तो पॉइंट आ गया, स्लोप पता है, तो पॉइंट पता है तो स्लोप पता है, तो आई गेस वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 x माइनस 0। सो लाइन की इक्वेशन थोड़े को ही आ गई y इक्वल टू mx प्लस उधर ले जाए mx प्लस c। सो कभी भी इन जनरल कोई लाइन चाहिए है, ठीक है, तो फाइन एम एक्स प्लस सी लै सकते हैं, ठीक है, समझे गल। तो वेयर एम इज़ द स्लोप एंड सी इज़ द वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, कितना लाइन कितना सारिया लाइना रिप्रजेंट करेगी है, क्योंकि मान लो वाई इंटरसेप्ट कोई पता है, लच्छा 0,c, हुण 0,c चो कितनी लाइना जाएंगियाँ, इनफिनिट, ठीक है, बट उन्हें एम भी देता है कि भी स्लोप एम है, तो फिर एक लाइन आ जाएगी यदि स्लोप पता है तो वाई इंटरसेप्ट पता है। सो जस्ट लाइक स्लोप पॉइंट फॉर्म, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो इज दैट क्लियर। सो बाकी यदि एक कमी होंगी है कि जिहड़ियां लाइनां वाई एक्सिस दे पैरेलल है वो नहीं आउणगियां, ठीक है, बिकॉज ये लाइनां दी इक्वेशन की होंगी है एक्स इक्वल टू समथिंग, या कह दी कि स्लोप जी ये नॉट डिफाइंड होंगी है, ठीक है, स्लोप इज़ नॉट डिफाइंड, बट इत्थे जो एम इज़ सम रियल नंबर, तो मतलब इत्थों कोई भी रियल वैल्यू रख के तुहाडे कोल लाइनां वाई दे पैरेलल नहीं आउणगियां, ठीक है। बट अगर कभी भी कोई लाइन लैनी है विच इज़ नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस इन जनरल तुसीं आ लै सकते हो,
ठीक है। अगे नैक्सट देख लो लास्ट, फिर प्रॉब्लम्स करते हैं 5वीं। ये भी बड़ा पर्टिकुलर या यूज़ है, जो बड़ी या पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दी हो तो ही ये लानी है, ठीक है। सो दैट इज़ नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म अगेन ये पता हो, मैं बार बार कह रहा वरतों च पहलियां 2 या 3 इंटरसैप्ट भी चलो वरती जाती है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन की है, वो कहता है कि पहला जी एक लाइन है, ठीक है, ओरिजिन तो उस लाइन के उपर असी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। सो आ कंडीशन है दी कि फ्रॉम ओरिजिन वी ड्रॉप्ड अ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन। आपां नूं इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, वी नीड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। सो जिहड़ा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, क्योंकि कोई भी लाइन होएगी बेटे ओरिजिन तो वी कैन ड्रॉप अ परपेंडिकुलर। तो जिहड़ा ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया कहना जी इसकी लेंथ p है। सो दिस परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन हैज़ लेंथ p, और जिहड़ा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर नूं असीं नॉर्मल भी कहने, ठीक है। सो नॉर्मल मीनस परपेंडिकुलर, बड़े सारे नाम है, नॉर्मल कह देंगे, परपेंडिकुलर कह देंगे, ऑर्थोगनल कह देंगे, ठीक है। मैं कहूँ 2 लाइन्स आर ऑर्थोगनल, ऑर्थोगनल मतलब दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है। सो क्या कि अगर ओरिजिन तो इस लाइन के उपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उसकी लेंथ p है, और जो नॉर्मल है आ वाला, ठीक है, दिस लाइन इज़ नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन। इहदा एक्स एक्सिस नाल जिहड़ा एंगल बन रहा है आ वाला, ठीक है, लेट दैट बी अल्फा। दैन जी लाइन है आ वाली एल, यदी इक्वेशन होएगी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ठीक है। अगेन आई विल ड्राइव दैट, वेरी इजी टू ड्राइव, आई विल गिव यू द हिंट पे कितना ड्राइव करना है। तो ये की कुछ गिवन है, इंटरसैप्ट फॉर्म की कुछ गिवन से, अगर तो एक्स इंटरसैप्ट या नाल वाई इंटरसैप्ट पता है, ए और बी पता, तो इक्वेशन आ जाएगी। ये अगर सानू अल्फा पता है, ठीक है, तो नाल ही पी पता है, तो फिर आप लाइन की इक्वेशन डायरैक्टली ये अल्फा तो पी की वैल्यू पुट करके कट सकते, ठीक है। सो यदा मतलब ये आप वट वी नीड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम वट ओरिजिन, ये पता होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन चाहे जी कुछ लोड़ पैंदी है, ठीक है, वो पी पता है, एंड दूजा द एंगल मेड बाय द नॉर्मल विद एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड एंगल मेड बाय द नॉर्मल विद एक्स एक्सिस। सो अगर दोनों चीज़ां पता है पी तो अल्फा, तो इत्थे आपां अल्फा तो पी की वैल्यू पुट करके आपां लाइन की इक्वेशन कट सकते हैं, ठीक है। तो इनू वेखो किवें कर सकते हैं कि अगर तुसी आई मीन वन ऑफ द मैथड्स लाइक इनू ड्राइव करने के बड़े तरीके हैं। जिवें आ देखो, अगर मैं इत्थे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो आ पी है तो अल्फा है, तो वट इज़ गोइंग टू बी दिस इज़ गोइंग टू बी पी कॉस अल्फा, ठीक है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी पी साइन अल्फा, ठीक है। सो इसका मतलब सी पॉइंट लिया मैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट पी कॉस अल्फा है, वाई कोऑर्डिनेट पी साइन अल्फा, तो एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट आ गया पी कॉस अल्फा कॉमा पी साइन अल्फा। तो पॉइंट पता चल गया, तो होर की चाहिए है, स्लोप आ जाए तो वधिया, तो वह भी पता सानू, क्योंकि आया एंगल अल्फा है, तो आ रही लाइन है परपेंडिकुलर, यदी स्लोप कितनी है m1 tan अल्फा, बिकॉज दिस लाइन इज़ मेकिंग एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस। तो साडी जी लाइन है आ वाली, वो ये परपेंडिकुलर है, तो साडी लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी, नैगेटिव रेसिप्रोकल -1 tan अल्फा, गल खत्म। सो या माइनस साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। सो साडे को इस लाइन की स्लोप आ गई, और इस लाइन के उपर एक पॉइंट लग गया पता, तो आप हुण लाइन की इक्वेशन कर लीए। सो लेट्स क्विकली कैलकुलेट द इक्वेशन y माइनस वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, इज इक्वल टू m किहड़ा है माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा, एंड x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट p कॉस अल्फा। सिंप्लीफाई कर लिए, ठीक है, साइन इधर ले जाओ, y साइन अल्फा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, साइन वाली टर्म इधर ले जाओ, कॉस इधर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा। सो बेटे x वाली टर्म तुसी राइट हैंड साइड ते लैफ्ट साइड ते ले जाओ,
सो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा आ वाली टर्म इधर ले आओ, सो दैट इज इक्वल टू पी कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस पी साइन स्क्वेयर अल्फा दैट इज इक्वल टू पी। सो आ तुहाडे को लाइन की इक्वेशन आ गई। सो अगर सानू नॉर्मल दा डिस्टेंस पता है रीजन चो लाइन ते नॉर्मल एक्स ना जिहड़ा एंगल बना रहे वो पता है तो आपां लाइन की इक्वेशन कट सकते हैं। अच्छा एक नोट इहदा नाल लिख लो इंपॉर्टेंट कि वेयर अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई एंड p इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है, p 0 तो वड्डा है तो अल्फा जिहड़ा है वो 0 to 2 पाई है। अगर ऐदा होएगा दैन साडियां सारियां लाइन्स जिहड़ियां हैं कवर हो जाएगी। ना वट आई मीन टू से मान लो लाइन्स इत्थे इस रीजन च है तो वी कैन सी ये एंगल जिहड़ा बनेगा वो 0 तो 90 दे विच होएगा। सो 0 तो जब 0 कद होएगा बिल्कुल लाइन इत्थे आ जाएगी। ठीक है, आ 90 तो 0 तो वधा वधा सारियां लाइन इत्थे तक कवर होणगियां 90 डिग्री तक। ठीक है, फिर लाइन्स आ गई इस साइड वाली, मान लो कोई लाइन इत्थे है, ये वास्ते पी अल्फा की होएगा, पी तो पॉजिटिव ही है क्योंकि लेंथ लईए पॉजिटिव लईए तो आ लेंथ तो पॉजिटिव ही रहेगी। हुण आ एंगल 90 तो वध जाएगा। सो जिहड़ियां लाइनां इस पासे है उन्होंने एंगल 90 तो लैके 180 तक होएगा। ठीक है, और मान लो लाइन्स इधर हैं तो नॉर्मल होएगा इत्थे, नॉर्मल दा एंगल एक्स एक्सिस ना तुसी आ ले लो। ठीक है, सो अगर आप 180 तो वध जाने सो आ वाली लाइन्स कवर हो गई। एंड सिमिलरली अगर तुसी लाइन कोई इस पासे है तो दिस इज़ गोइंग टू बी द नॉर्मल एंड एंगल असी आ लईए पुत्र एंड सो वी कैन सी फ्रॉम 0 to 2 पाई अगर पूरे दा पूरा एंगल ले लीए पी पॉजिटिव प्लेन च कोई भी लाइन है कवर हो जाएगी। ठीक है, सो पी दे चेंज करना की होएगा, मान लो आ लाइन है आपस आ वाली, ये पैरेलल कोई लाइन लेनी है उस अल्फा तो सेम होएगा एंगल आ वाला नॉर्मल का बट पी अड होएगा। तो आधी डिस्टेंस घट है डिस्टेंस ज़्यादा है। सो पी दे चेंज करना विल बी गेटिंग द सैट ऑफ पैरेलल लाइन्स, अल्फा दे चेंज करना ठीक है लाइन अड अड डायरैक्शन च आउणगियां। ठीक है, सो इस करके अल्फा बिलोंग टू 0 to 2 पाई तो पी पॉजिटिव, पी हमेशा क्योंकि लेंथ है तो नैगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो आ नोट करो, बाकी जब आप प्रॉब्लम करांगे तो वेखांगे। ठीक है, क्वेश्चन चो अगेन इन्फॉर्मेशन जो देगा वो जो तुहानू अल्फा तो पी कढ़ा लेगा। ठीक है, अल्फा तो पी आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है पुत्र, सो लेट अस प्रोसीड विद बेसिक प्रॉब्लम्स। हाँ जी, चलो फटाफट शुरू हो जाओ। कहना फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा बिल्कुल, ये तो बच्चों ने सवाल है विद स्लोप 2 एंड वाई इंटरसेप्ट 3। तो स्लोप तो वाई इंटरसेप्ट पता है, तो वाई इंटरसेप्ट पता होवे तो स्लोप पता होवे, इक्वेशन तुसी ला सकते हो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो एम इज़ 2 सी इज़ 3, सो वाई इक्वल टू 2x प्लस 3। अदरवाइज जिवें मैं तुहानूं कहा है कि वाई इंटरसेप्ट का मतलब है जिथे लाइन वाई एक्सिस से कट करेगी दैल बी 0,3 तो पॉइंट आ गया, स्लोप आ गई, इक्वेशन आ जाएगी। स्लोप एनी तो वाई इंटरसेप्ट 4 तो अगेन एम चेंज कर दो -1/3, सी चेंज कर दो -4, स्लोप -2। ठीक है, लाइन है एक जिहदी स्लोप कितनी है -2, एम आ गया। इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस द डिस्टेंस 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ रीजन। सो रीजन ते लेफ्ट साइड ते 3 यूनिट तो कोऑर्डिनेट कितना होएगा -3,0। ठीक है, सो इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट देता उन्हें तो पॉइंट आ गया, स्लोप पता है तो इक्वेशन आ जाएगी। सो दिस इज़ द लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हैविंग दिस स्लोप। सो y - 0 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। सो आ लाइन दी इक्वेशन है। सर प्रीटी बेसिक में ऑलरेडी कहे थे, अगे अगे चलते हैं तो लेट्स सी व्हाट वी गेट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। कहता जी एक पॉइंट है R, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट R, H, K डिवाइड्स द लाइन सैगमेंट बिटवीन द एक्सिस। आ लाइन सैगमेंट है जी एक्सिस दे विच इंटरैक्ट हो रही है। ठीक है, सो दिस अ लाइन सैगमेंट विच इज़ लेट्स से इंटरसेप्टेड इन द एक्सिस। कहता आ वाला पॉइंट एस लाइन सैगमेंट इट कट्स इन द रेशो 1:2। ठीक है, सो 1:2 एक्सिस नू कट कर दे। इसका मतलब पता की है, इसका मतलब है कि आर पॉइंट यहो जिहा है सो दैट दे क्योंकि
कन्वेंशनली आप पहले लैके चलांगे एक्स वाई एक्सिस होंगे ना, तो मतलब एक्स वालू 1 तो वाई वालू 2, तो ए पॉइंट एक्स एक्सिस तो 1 तो आ रेशो 2, दिस पॉइंट कट्स दिस सेगमेंट इन द रेशो 1:2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा थोड़ा रिकॉल करो, मैं कैसी इंटरसेप्ट फॉर्म्स जब भी एक लाइन कोआर्डीनेट एक्सिस में मिलती है तो स्टार्टिंग किमें कर सकते हैं कि लेट दिस पॉइंट बी a,0 एंड लेट दिस पॉइंट बी 0, b। अगर x ते y इंटरसेप्ट पता है, हैंस द इक्वेशन ऑफ लाइन कैन बी टेकन एज x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। सो साढ़े को लाइन की इक्वेशन आ गई, और गिवन डाटा तो मैं की कैसी ए बी कढ़ लेगा। ए बी कितों निकलेगा, थोड़ा सेक्शन फार्मूला देता है, ठीक है, रेशो देती है तो सेक्शन फार्मूला ला दो। सो देयरफॉर आड़ा पॉइंट है, इहदा एक्स कोऑर्डिनेट कितना h इक्वल टू, हाँ जी कितना आएगा 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू 0 बाय 3, एंड y कोऑर्डिनेट आ गया हाँ जी 0 प्लस b बाय 3। तो ए बी तुसी अपने आप सपोज किते सी, और एच के ते क्वेश्चन गिवन है, मतलब ए बी की वैल्यू एच के दी टर्म्स पुट कर दो। सो कितना आ गया, तो ए आ गया 3h/2 और b आ गया 3k। सो जस्ट प्लग दीज टू वैल्यूज इन द फर्स्ट इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज x/3h/2 x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। बस गल खत्म। सो एच के दी टर्म्स आ थोड़ी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अगेन क्वेश्चन क्या सी कि लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस में मिलती है, तो आ सपोज कर लिया, ठीक है। आ पॉइंट किसी रेशो च कट करता तो रेशो के ना तो ये भी कर लिया, ठीक है। फिर कहते फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स, ठीक है। तो इंटरसेप्ट की गल कर रहे हैं कि कहते इंटरसेप्ट बराबर है, तो देयरफॉर अगर एक्स इंटरसेप्ट ए है, सो वी कैन स्टार्ट सब्जेक्टिव थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा करो कि लेट एक्स इंटरसेप्ट बी ए and y intercept be b, therefore the equation of line is x by a plus y by b equal to 1। now given, ठीक है, a equal to b, आप जनरल इंटरसेप्ट फॉर्म दसती उन्होंने, और आ इन्फॉर्मेशन जी गिवन है कि उन्होंने इंटरसेप्ट बराबर है। तो therefore इक्वेशन की आ जाएगी x by a प्लस y by a इक्वल टू 1 और x प्लस y इक्वल टू a, ठीक है। हुण बचा की है a कढ़ना, फिर उहदे वास्ते उन्हें देता है कि एंड दिस लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3, जी लाइन की सानू इक्वेशन चाहिए 2, 3 जो पास कर दी है। व्हाट डज दैट मीन, 2, 3 पॉइंट साडी लाइन नू सैटिस्फाई करेगा। सो आप पॉइंट ते प्लग कर दो। सो 2, 3 लाइज ऑन द लाइन, हैंस 2 + 3 इक्वल टू a, देयरफॉर a आ गया 5, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज x + y इक्वल टू 5, ठीक है। मतलब a वो लाइन है जी 2,3 चो भी पास करेगी, और जिथे एक्स ते वाई इंटरसेप्ट दे आउणगे वो बराबर आउणगे, ठीक है। सो क्लीयरली वो 5 ते 5 इंटरसेप्ट आ गए, ठीक है बेटे। और मान लो क्वेश्चन देता हो इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, फिर तो कैसी कि मॉड ए ले लिया करो, लेट ए बी आर द इंटरसेप्ट एंड लेंथ इज मॉड ए एंड मॉड बी, फिर उतों ज़्यादा थोड़े को प्लस माइनस खोलोगे लाइनें ज़्यादा आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद कहते जी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस, ठीक है। लाइन जी है वो 2,2 चो पास करन दी है, ठीक है। एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट कट कर दिए, तो मतलब लेट एक्स इंटरसेप्ट बी ए, ठीक है, एंड वाई इंटरसेप्ट बी बी, तो वो लिख देना सब्जेक्टिव हुज सम इज़ 9। अगेन 2 कंडीशन देती हैं, सो ए बी करने वास्ते, तो a + b 9, और अगर x इंटरसेप्ट a है तो y b है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन की होएगी x by a प्लस y by b इक्वल टू 1, ठीक है। लाइन की इक्वेशन होएगी, और a लाइन अगेन जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम किहड़े पॉइंट से पास कर दी है 2,2। सो देयरफॉर 2,2 पॉइंट इस लाइन नू सैटिस्फाई करेगा। सो एज 2,2 लाइज ऑन लाइन, ठीक है, देयरफॉर 2/a x ते y कोऑर्डिनेट बेटे x दी ते y दी वैल्यू, a b नहीं, a b ते डिफरेंट आ वाले पॉइंट सी, अब पॉइंट लाइन ते लाई कर दो, तो x ते y उन्होंने सैटिस्फाई करोगे 2/a प्लस 2/b इक्वल टू 1। सो आई गेस आ तुहाडे को दूजी इक्वेशन आ गई ए बी, तो इन्हों सिंपलीफाई कर लो। सो 2b एलसीएम ले लो, 2a, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी, आ डाटा पता तुहानू। सो 2 टाइम a + b, व्हाट इज a + b, a + b इज 9 इज इक्वल टू a इंटू b, देयरफॉर a इंटू b इज इक्वल टू 18। सो तुहानू
एक इक्वेशन आ गई है, दूजी आ पता लग गई। सो दो इक्वेशन, दो वेरीएबल आप सॉल्व कर लाँगे। ठीक है, क्लीयर है। इनू हुण किवें सॉल्व कर सकते, दो तरीके ने, या तो इत्थों बी चक्को एच पुट कर दो, या क्योंकि सम ते प्रोडक्ट पता है तो तुहानूं पता है कि अगर किसी इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स पता हो तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता हो तो इक्वेशन की होंगी है t² माइनस एस इंटू टी प्लस पी इक्वल टू 0। ठीक है, सो देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स कितना 9 प्लस प्रोडक्ट इज 18 इक्वल टू 0। सो क्लियरली प्रोडक्ट 18 है, सम 9, 3 ते 6 आ जाएगा। सो t माइनस 3 इंटू टी माइनस 6 इक्वल टू 0। देयरफॉर t की वैल्यू आ गई 3 और 6। व्हाट इज़ t? t सीगे वो नंबर, ठीक है, जिहड़े जिन्हां दा सम ते प्रोडक्ट पता है। तो t बेसिकली रिप्रजेंट a, b। सो देयरफॉर की आ गया कि इफ़ इत्थे गलती नहीं कर जानी, इत्थे a b की वैल्यू आई है। ठीक है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब इफ़ a इज़ 3 देन b इज़ 6। देयरफॉर इक्वेशन आ जाएगी x/3 प्लस y/6 इक्वल टू 1। एक आंसर आ। एंड इफ a इज़ 6 देन b इज़ 3, देन इक्वेशन आ जाएगी x/6 प्लस y/3 इक्वल टू 1। सो देयर बी 2 लाइन्स सैटिस्फाइंग दिस। ठीक है बेटे, दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन योर JEE एग्जाम बिफोर एज वेल। ठीक है, सो फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, the equation of line, find the slope and blah blah। अच्छा, you know this question could have been asked in better way। और लिख लो कि reduce in slope intercept form, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा लिख लो reduce in intercept form and hence find the intercepts। ठीक है, अच्छा हुण स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की होंगी है y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, तो इसका मतलब आप एवें लिखना है, इसका मतलब y की टर्म लैफ्ट साइड पर हो, x तो कॉन्सटेंट राइट साइड पर, पहली गल। दूजी गल y का कोफिशिएंट 1 चाहिए। तो हुण आ लाइन दी है तुहानूं। ठीक है, y की टर्म एक पासे लै जाओ, इनू एक बने लै जाओ। सो 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 10। दूजा की है कि y का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो ये अगे की है 4। सो डिवाइड बाय 4। सो y इक्वल टू 3/4x प्लस 10/4। सो y इक्वल टू 3/4x प्लस 5/2। सो आ तुसी इनू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से यूज़ कर लिया। और फिर पूछ सकता कि हैंस फाइंड दी y इंटरसेप्ट एंड स्लोप। तो स्लोप इज़ m। ठीक है, वी कैन कंपेयर विद y इक्वल टू mx प्लस c इज़ 5/2, y इंटरसेप्ट इज़ 5/2 एंड स्लोप इज़ 3/4। ठीक है, अच्छा अगर वो कहे कि रिड्यूस दिस इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म की होंगी है x/a। ठीक है, सो वी वांट टू रिड्यूस x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 टाइप। मतलब x ते y की टर्म एक पासे कॉन्सटेंट सज्जे पासे और कॉन्सटेंट भी 1 हो। तो पहला करो x ते y नू एक पासे कर लो। सो 3x माइनस 4y आ वाला इधर ले जाओ। ठीक है, बट ये 1 चाहिए। सो डिवाइड बाय -10 बिकॉज इतने 1 बनाना है। सो 3 बाय -10x माइनस 4 बाय दिस इज़ 4 y बाय -10 इक्वल टू 1। सो कितना आ गया? सो x बाय a चाहिए तो आ 3 नीचे लिया। सो x बाय -10/3 प्लस y बाय 5/2 इक्वल टू 1। आ थोड़ी इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। और तो वेख के दसता कि आ इहदा y इंटरसेप्ट है विच इज़ लाइक 5/2, आ उहदा x इंटरसेप्ट है। ठीक है, सो जब भी इंटरसेप्ट चाहिए होन तो दिस कैन बी द ईजी वे। नहीं तो अगर मैं पूछा नहीं इंटरसेप्ट दसो ये इस मैथड तो इलावा तुहानूं की दस्सिया सी पहला कि जिथे x मीट करता वो पॉइंट लभ लो पुटिंग y 0। ठीक है, वो कितना आ गया 3x इक्वल टू -10, x इक्वल टू -10/3। ठीक है, मतलब दैट बी ऑन द नेगेटिव साइड, बट चलो मैं इतने लिखा। और y कितना होएगा पुट x 0, सो दैट इज़ इक्वल टू 5/2। ठीक है, सो एक आ तरीका से इंटरसेप्ट लभण दा x 0 y वाला लभ लो, y 0 x वाला, या उन्होंने इंटरसेप्ट फॉर्म से रिड्यूस कर लो। ठीक है, सो ये भी तुसी इंटरसेप्ट वेख के कट सकते हो। जिदा मैं एक होर लवां एग्जाम्पल,
सो जिदा मैं कहा कि एक लाइन है कि ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2a प्लस 1 इंटू वाई प्लस लेट्स से 3a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, सो मैं कहा जी ये एक्स ਤੇ y इंटरसैप्ट लभो तो बैटर है कि जिदा x0 y करना वो तो है ही, अदरवाइज इंटरसैप्ट फॉर्म ला दो तो इंटरसैप्ट फॉर्म रिड्यूस कर लो। x की टर्म एक पासे y की टर्म एक पासे कॉन्सटेंट परले बने लै जाओ। ठीक है, आ इधर लै गए हुण इधर 1 चाहिए तो ये डिवाइड कर दो। ठीक है, सो ये की है उहदे नाल भी तुसी इंटरसैप्ट लभ सकते हो। ठीक है, सो x बाय ए स्क्वायर माइनस 3a बाय ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस y बाय ए स्क्वायर माइनस 3a बाय 2a प्लस 1 equal to 1. So this is in the intercept form, this is x intercept and this is the y intercept. ठीक है, सेम थिंग यू कैन अचीव बाय पुटिंग y0 x आ जाऊगा आही वाला और x0 ते y आही वाला आ जाऊगा। ठीक है, थोड़ी चॉइस है। ठीक है, नेक्स्ट आ कहता कि रिड्यूस द इक्वेशन। अच्छा जी, मैं ऊपर मैं क्वेश्चन किया ना बेटे, रिड्यूस इन इंटरसेप्ट फॉर्म एंड व्हाट यू से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो कहते इनू करो नॉर्मल फॉर्म। रिड्यूस दिस इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड ओमेगा। पी एंड ओमेगा मतलब अल्फा जो आप लिया सी। अच्छा, नॉर्मल फॉर्म की होंगी है पहला कि इट इज़ एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, अल्फा की जगह उन्हें ओमेगा लिखा उत्थे। ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, इज इक्वल टू पी। तो पहली गल देखने वाली की है कि एक्स वाई की टर्म एक पासे और पी राइट हैंड साइड पे और पी शुड बी ग्रेटर दैन 0। तो एनू 8 नू उधर ले जाओ, सो √3x प्लस वाई इक्वल टू 8। आ तो पहली चीज़ होगी। ठीक है, तो यदा तुसी ना मैथड लिख लो कि अगर इक्वेशन होवे लेट्स से ax प्लस by इज इक्वल टू c टाइप जिवें आ लिखा है वेयर c इज़ ग्रेटर दैन 0। पहला c नू 0 तो बड़ा बना लो, सज्जे पासे जो नंबर है ना। व्हाट आई मीन टू से जिथे प्लस होंदा तो इधर तो -8 आ जाना सी। फिर आप पूरी इक्वेशन नू माइनस ना मल्टीप्लाई करते सो दैट इतने प्लस आ जाता, इधर भावें नैगेटिव आ जाए, वह कोई मसला नहीं। ठीक है, सो प्रोसीजर देख लो कि पुट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म देन डिवाइड द इक्वेशन थ्रू आउट बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लो पहला स्टेप, डिवाइड द इक्वेशन थ्रू आउट। ठीक है, बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन की बन जाएगी ए बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री जिन्होंने पढ़िया वो सेंस कर सकते हैं मैं क्यों कर रहा हूँ। एंड बी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू सी बाय, यहो जी इक्वेशन जब आ जाएगी। दैन लुक एट दिस, इदा ये क्यों किया कि अगर मान लो एक आ ए नंबर है आ दूजा बी है, हले ए बी के साइन के बारे ना सोचो नैगेटिव पॉजिटिव, हले सिर्फ देखो मान लो ए तो बी है। तो अगर ए तो बी आ राइट एंगल ट्रायंगल है तो आ कितना होएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट नो ए बाय समथिंग। अगर आ एंगल अल्फा है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ए कितना होएगा कॉस अल्फा एंड बी बाय दिस मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की हो जाएगा साइन अल्फा। सो की होएगा जब तुसी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ने डिवाइड कर लिया तो एक्स के अगे नंबर बचया दैट इज़ नथिंग बट कॉस अल्फा और वाई के अगे जो नंबर है दैट इज़ इक्वल टू साइन अल्फा। वो सैकेंड स्टैप हो गया। आफ्टर यू हैव डन दिस दैन इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा एंड इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ वाई इक्वल टू साइन अल्फा। तुहाडे को कॉस अल्फा पता लग गया, साइन अल्फा पता लग गया, इत्थों तुहाडे को अल्फा आ जाएगा और सज्जे पासे जो नंबर है ए की हो जाएगा पी हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड जो नंबर है पी हो जाएगा, आ कॉस अल्फा आ साइन अल्फा तो आ पी। सो इज दैट क्लियर? नोट कर लो, पॉज करके मैं एग्जाम्पल देना तो क्लियर हो जाता। ठीक है, सो फॉर दिस लेट अस डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, हाँ जी आ ए है ए स्क्वायर प्लस बी अगे 1 है, सो 4√2 डिवाइड बाय दिस, सो √3/2 x plus y by 2 equal to 8/2 4. Now you guys compare this with this, so therefore cos alpha आ गया √3/2 and sin alpha आ गया
1/2। हुण तुसीं अल्फा लभ लो किद्दां, कॉस भी पॉजिटिव है साइन भी पॉजिटिव है, ठीक है। सानू पता अल्फा तो 0 तो 2π होंदा है डिपेंडिंग अपॉन द लाइन। नौ किहड़े क्वाड्रेंट एंगल होएगा पहला दसो कि जिहदा साइन भी पॉजिटिव तो कॉस भी पॉजिटिव। पहला क्वाड्रेंट, इहदा मतलब जिहड़ा भी लाइन है उहदा एंगल आ वाला अल्फा इट शुड बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट नॉर्मल दा। और पहले क्वाड्रेंट एंगल किहड़े एंगल की वैल्यू साइन अल्फा हाफ होंदी है जी 30 डिग्री π/6। इधरों भी ले लोगे 30 आ जाएगी, ठीक है। देयरफॉर थोड़ा अल्फा कितना आ गया π/6। और राइट हैंड साइड जो नंबर है वो p होंदा है, p = 4, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन in normal form can be written as x cos π/6 plus y sin π/6 is equal to 4। आ तुहाडे को नॉर्मल फॉर्म च लाइन की इक्वेशन आ गई। सो लाइन की इक्वेशन वेख के दस सकते हैं जी कि एंगल 30 डिग्री ते 4 लेंथ ते जिहड़ी लाइन है, क्योंकि 30 डिग्री ते बड़ियां सारियां लाइन होणगियां इदां है ना, बट आ डिस्टेंस भी देता कि 4 देता, उन्होंने लाइना यूनीक हो गई। 5 देवांगे तो अगली लाइन आ जाएगी 6, ठीक है। घटावांगे इधर आ जाएगी, ठीक है। इज दैट क्लियर? अच्छा, एच ज़्यादा कलाकारी नहीं करनी कि इत्थे तुसीं वैल्यू पुट करो cos π/6 √3/2 भी मैं तो अगे सॉल्व करना sin π/6 1/2 = 4, फिर एलसीएम ले लो √3x + y = 8। वो जितों चले से उत्थे आ जाना, ठीक है। फायदा नहीं, उन्हें क्या है नॉर्मल फॉर्म से रिड्यूस करना है, मतलब इत्थे आके अपने जज्बातों पर काबू पाना तो रुक जाना है, ठीक है। मतलब कई न्याणे ना बस अगे वैल्यू पुट करी तुरी आते, ठीक है। अच्छा, लेट मी चेंज द प्रॉब्लम अ बिट। इत्थे मान लो माइनस कर दा तो हुण की होएगा, इत्थे माइनस आ गया, ठीक है। नाउ इधर क्यों गया, आ नेगेटिव आ गया, आ पॉजिटिव आ गया। नाउ इत्थे देखो कि एंगल लभना है। पहली गल साइन अल्फा पॉजिटिव कॉस अल्फा नेगेटिव। हाँ जी, किहड़ा क्वाड्रेंट? सैकेंड क्वाड्रेंट थे। सैकेंड साइन पॉजिटिव होंदा कॉस नेगेटिव होंदा। इहदा मतलब जिहड़ा अल्फा साडा वो किहदे च लाई करेगा, सैकेंड क्वाड्रेंट दे अंदर। हुण सैकेंड क्वाड्रेंट च तुहानूं याद होएगा किवें जाईदा है, π-θ करके, ठीक है। तो आपां की करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल लभ लो पॉजिटिव कंसीडर करके। किहड़ा एंगल कढ़िया सी π/6, बिकॉज सैकेंड जाना है, दैट इज़ π-π/6, ठीक है। सो फर्स्ट अल्फा ही ले लो, सैकेंड च जी π-α, थर्ड च π+α तो फोर्थ च 2π-α। अल्फा किहड़ा पहले क्वाड्रेंट वाला, मतलब जस्ट अगर नैगेटिव भी हो तो पॉजिटिव बना लो, ठीक है। पॉजिटिव बना के वो एंगल कर लो, आ तुहाडा एंगल आ गया। तो इफेक्टिवली हुण क्योंकि सैकेंड क्वाड्रेंट लाई करते तो π-π/6 एंगल होएगा। जिद्दां तुसीं कॉस की वैल्यू कड्डोगे तो नेगेटिव √3/2 होगी, साइन की वैल्यू कड्डोगे तो पॉजिटिव 1/2 आएगी। सो देयरफॉर एंगल अल्फा विल बी, हाँ जी, हाउ मच, 5π/6। तो इत्थे 5π/6, इत्थे 5 आंसर आ जाए, ठीक है। ऐसे मान लो इत्थे भी माइनस ले ला तो साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट वो चाहेगा π + π/6, ठीक है। इदा तुसीं नॉर्मल फॉर्म च रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है पुत्र। सो लेट अस मूव टू मोर प्रॉब्लम्स, ठीक है। आई होप गल समझ आ गई। वो कहता जी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस whose sum and product। तो ठीक है, लेट a and b be the intercepts, ठीक है, रिस्पेक्टिवली x के नाते y ना, सम। सो a + b = 1 and a × b is -6। तो ये बड़ा आसान हो गया। तो अगर a ते b इंटरसेप्ट है तो इक्वेशन होएगी आ, ठीक है। सम प्रोडक्ट पता है तो या तो इक्वेशन बना लो। सो लेट द इक्वेशन बी x² - sx सम 1 है प्लस p। तो इतों x की वैल्यू कड़ी नज़र आ रही है, हाँ जी 3 and -2, ठीक है। फैक्टराइज कर लो या डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला ना लो या, ठीक है। सो इधर वे यू लाइक। सो x आ गया, x की सी वो नंबर जिदा सम ते प्रोडक्ट पता है। तो दिस इज़ लाइक a, b। सो इफ़ a इज़ 3, b इज़ -2 एंड a इज़ -2, b इज़ 3। सो इत्थे a b दी वैल्यू पुट के तुहाडे कोल 2 लाइनां आ जानियां, ठीक है, जिन्हां दा इंटरसेप्ट दा सम ते प्रोडक्ट आ होएगा। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 on y axis
तो y इंटरसेप्ट पता है, एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ओके, अच्छा इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नोट लिखाया सी कि अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है, एक्सिस दे नाल, मतलब ਉਹਦੀ स्लोप ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ या तो होएगी -1 या तो होएगी 1, ठीक है। इक्वली इंक्लिनेशन की दसिया सी कि ईदर इट इज़ 1 और -1, वाई बिकॉज अगर 1 स्लोप है इदां दी लाइनां सारियां तो आ थोड़ा इंक्लिनेशन 45 इक्वल होएगा, ठीक है। और अगर -1 दी लाइन है तो आ इंक्लिनेशन अगेन 45 बराबर होएगा, ठीक है। स्लोप विल बी ईदर 1 और -1, ठीक है। जिन्होंने नहीं समझ आया इंक्लिनेशन की है वो पहली दूसरी वीडियो में समझाया, दे कैन गो एंड वॉच, राइट। तो इसका मतलब की हो गया, तुहानू पॉइंट पता लग गया, 0,5 चो पास कर दिया तो पॉइंट आ गया, तो स्लोप भी पता है, या तो 1 या तो -1। इक्वेशन लभ लो, y - y1 इज इक्वल टू, अगर स्लोप 1 है तो इक्वेशन आ हो जाएगी, अगर स्लोप -1 है तो इक्वेशन आ हो जाएगी, ठीक है। फिर कहता जी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, तो पॉइंट देता है एंड इज सच दैट द इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस exceeds the intercept of y axis by 5। सो ये भी सिमिलर जी आ गया, लाइन कहता है जी पास कर दी है 3,5 चो, और अगेन मान लो x इंटरसेप्ट a है तो y इंटरसेप्ट b है, इक्वेजन हो जानी है x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1, एंड x इंटरसेप्ट एक्सीड्स द y बाई 5, तो a इज इक्वल टू b प्लस 5। एक इक्वेजन आ देती तुहानू, और दूजी ये जी लाइन है पुत्र वो 3,5 चो पास कर दी है, मतलब ए पॉइंट लाइन दी इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा, तो एक्स वाई पुट कर दो। सो देयरफॉर एज दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, देयरफॉर 3/a प्लस हाफ b इक्वल टू 1, तो आ तुहाडे को दूजी इक्वेशन आ गई है। सो ए बी च एक इक्वेशन, ए बी दूजी इक्वेशन, ठीक है। सो आई गेस 2 इक्वेशन आ गया पुत्र। सो इन्हां दोनों नू सैमल्टेनियसली सॉल्व करके ए बी कर लोगे, ठीक है। पर्पस है इक्वेशन करनी है, वो आ गई। आगे चलते हैं कि लेट फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन विच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज 2, ठीक है। लाइना है जिन्हों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है, एंड द परपेंडिकुलर मेक एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, ओके, सो दैट साइन अल्फा इज 4/5। तो अगर अल्फा बंद है तो डिस्टेंस कितना p की वैल्यू 2 है, तो इक्वेशन की हो जाएगी पुत्र x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p इज़ 2। ना बच्चा कि sin अल्फा cos अल्फा करना, sin अल्फा पता है तो cos चाहिए, बस एक ही चीज़ से थोड़ा जहा सोचने वाली कि अगर मैं sin अल्फा लवां, ठीक है, दैट इज़ 4/5 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो आ 3 आ जाएगा। तो cos अल्फा कितना आएगा, cos अल्फा की वैल्यू 3/5। ना इत्थे sin अल्फा की है बेटे पॉजिटिव, अगर sin अल्फा पॉजिटिव आ तो एंगल दा अल्फा आ इट मे बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड मे बी इन द सैकेंड क्वाड्रेंट, मतलब लाइन आ वाली भी हो सकती है, लाइन एक इत्थे भी हो सकती है इधरले बन्ने, ठीक है, क्योंकि वो कहता एक्स नाल अल्फा बना रहा है। अगर आ वाला एंगल अल्फा लेंदे हो बेटे ये भी तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होएगी, बिकॉज दिस एंगल इज लाइंग इन द सैकेंड क्वाड्रेंट, सो देयर विल बी 2 पॉसिबल लाइन्स। सो बट अगर आ वाली लेंदे हो सैकेंड च उहदे च कॉस नेगेटिव होएगा, सो देयर विल बी 2 पॉसिबल लाइन्स। पहले च कॉस अल्फा की वैल्यू अगर आ वाली लाइन है ये कॉस अल्फा 3/5 आएगा, बिकॉज इट इज़ एक्यूट एंगल, सो देयरफॉर कॉस भी पॉजिटिव होएगा, और आ क्योंकि 90 तो वड्डा है सैकेंड क्वाड्रेंट कॉस की वैल्यू -3/5 आएगी। इसका मतलब थोड़े को 2 लाइन्स आनियाँ, इत्थे कॉस अल्फा की वैल्यू एक प्लस आऊगी, ठीक है, 3/5 प्लस साइन इज 4/5 y इक्वल टू 2, एंड सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन सारा सेम इत्थे प्लस की बजाय माइनस कर दो, ठीक है। जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर द फैक्ट के कौन इस चीज़ का ख्याल रखता है कि अल्फा किहड़ा लिया आपां, ठीक है। अल्फा पॉजिटिव है तो 2 पॉसिबिलिटी इत्थे भी होएगा, एक एस अल्फा के कोरस्पोंडिंग साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी बट कॉस की नेगेटिव आएगी, ठीक है। अच्छा फिर कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
upon which the length of perpendicular from origin is 2, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 2 है, एंड द स्लोप ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज़ 4/3। ओके, स्लोप मतलब अच्छा ਇੱਥੇ गलती हो सकती है। अच्छा, कई बार जो कॉमन एक इंट्यूटिव आर्गूमेंट आता कि सर स्लोप इज़ 4/3 ਇਹਦੀ, तो मतलब अगर आ एंगल अल्फा है, सो tan अल्फा जी कि स्लोप है दैट इज़ 4/3। फिर बंदा सोचता तो गल खत्म हो गया भी अगर अल्फा पता है तो सानू tan अल्फा पता लग गया, तो क्योंकि वो स्लोप के है। फिर तो पढ़ो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज 2 एंड द स्लोप ऑफ दिस परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे ही लाइन की स्लोप सानू पता है, तो मतलब स्लोप होंगी है tan अल्फा। सो tan अल्फा आ गया तो sin अल्फा भी आ जाएगा, ठीक है, 4 3 तो 5। सो sin अल्फा कितना आ जाएगा 4/5 एंड cos अल्फा कितना आएगा 3/5। सो sin अल्फा लग गया पता, cos अल्फा लग गया पता, तो p पता है, तो इक्वेशन की हो जाएगी x cos अल्फा x इंटू cos अल्फा प्लस y इंटू sin अल्फा इज इक्वल टू p। बट अगर तुसी ख्याल करो, लुक एट दिस, कंडीशन की गिवन है कि आ नॉर्मल जिहड़ा आ इहदी स्लोप पता है, ठीक है ना, लाइन है नॉर्मल है, स्लोप तो आ लाइन अगर खिंचिए यदि स्लोप भी तो 4/3 हुई है। तो लुक एट दिस लाइन कि जी जिमें आ 2 डिस्टेंस अगे कट कर दिया, 2 डिस्टेंस पिछे, लुक एट दिस लाइन। हुण आ भी तो लाइन इन्हूं सैटिस्फाई कर दी कंडीशन, क्यों, क्योंकि ये लाइन का जिहड़ा परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, उहदी स्लोप 4/3 है और इहदा डिस्टेंस ओरिजिन तो 2 है। सो जिमें 2 यूनिट इधर लाइन सी, बिल्कुल ऑपोजिट 2 यूनिट पिछे जी लाइन है, एक आ भी लाइन आएगी। सो वो की है कि अगर आ एंगल अल्फा है तो ये वास्ते कितना हो जाएगा पाई प्लस अल्फा, ठीक है, आ पाई तो अल्फा। सो देयरफॉर ये वास्ते थोड़ा साइन भी नैगेटिव हो जाएगा तो कॉस भी नैगेटिव, तो साइन पाई प्लस अल्फा भी माइनस आ जाएगा, तो आ भी माइनस आएगा। सो एक लाइन आ भी होएगी और ये बिल्कुल ये पैरेलल, ठीक है। नैक्सट प्रॉब्लम की कहता है, क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन विच द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। मतलब ओरिजिन तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, एक्स ना बनाता 30 डिग्री, विच फॉर्म्स एन ट्रायंगल ऑफ एरिया दिस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। हुण इहदे क्योंकि सानू नॉर्मल देता है पिक्चर च, ठीक है, तो आप नॉर्मल फॉर्म करते हैं। मान लो जी नॉर्मल की लेंथ है लाइन ते p है, एंगल सानू पता है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन सैटिस्फाइंग दीज टू विल बी x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल टू p। एनी गल समझ आई? यह फॉर्म क्यों ली है, बिकॉज लाइन ते ओरिजिन तो परपेंडिकुलर दिता है और वह एक्स एंगल पता है ना। यदा मतलब एक कोई वेरीएबल रह गया, अननोन एक रह गया, यदा मतलब एक कंडीशन कोई दी होएगी, कंडीशन देती है कि इस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट एक्सिस दे नाल एरिया मतलब आ वाला बेस इंटू हाइट ये n है, तो वो वास्ते की करिए आप आ वाले पॉइंट लभ लीए। एंड आई गेस यू नो हाउ टू फाइंड दिस पॉइंट, आप भली भांति जानते हो ये कैसे पॉइंट निकालने हैं। तो cos 30 √3/2x y/2 इक्वल टू p। ये लाइन कितने x नू मिलती है, पुट y 0, देयरफॉर x आ गया, ठीक है, कितना आ गया 2p/√3। भावें तुसी इंटरसेप्ट फॉर्म ला लो, तुहाडी मर्जी, 2p/√3, 0 और ये x0 दैट इज 0, 2p, ठीक है। नाउ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। एक गिवन कंडीशन p लबन नहीं देता, हाफ बेस 2p/√3 इंटू हाइट 2p mod equal to what 50/√3। so this goes off, कटा गया p² इक्वल टू 25 एंड p इक्वल टू, बिकॉज p तो पॉजिटिव होंगे हमेशा, ठीक है, p इक्वल टू 5 +- -5 नहीं, तो p की वैल्यू 5 आ गई बेटे, इत्थे p की वैल्यू 5 रख दियो, तुहाडे कोल लाइन नोन होगी, वो लाइन है जिहदा ओरिजिन तो नॉर्मल दा एंगल 30 है और वो जो एरिया बनाती है, ठीक है।
सो बेसिकली की है, अगर तुसी ऑब्जर्व किया होवे कि ये बड़े पर्टिकुलर यूजेज है कि डिस्टेंस नॉर्मल पता होवे, एंगल पता होवे, तो सर्टनली घट आउंदे आ। बट जिथे ये यूज़ आएगा इदां दी इनफॉर्मेशन होएगी तो उत्थे नॉर्मल फॉर्म लावांगे। वंस अगेन मैं याद करदा इंटरसेप्ट फॉर्म कित्थे लाउणी है, जिथे इंटरसेप्ट डायरैक्टली गिवन हो, इंटरसेप्ट दे रिलेटेड प्रॉब्लम होवे, या वो कहे कि लाइन एक्स ते वाई एक्सिस नूं किहड़े दो पॉइंट ते मिलदी है, हाँ जी वो पूछे अगे कि लाइन दी इक्वेशन लभो। एंड एम एक्स प्लस सी तो चलो वैसे नाल फ्रीज देती उन्हें, मेन कि स्लोप पॉइंट फॉर्म तो 2 पॉइंट फॉर्म एंड इंटरसेप्ट फॉर्म जो ज़्यादा ख्याल रखने वाला। ठीक है, बाकी पुत्र फिर नैक्सट क्लास करते हैं। ओके।